नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए चीन के प्राचीन देवताओं की एक अनंत प्रेम कहानी लेकर आए हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि प्राचीन देवताओं ने शुरुआत में 3 क्षेत्रों का निर्माण किया: देव क्षेत्र, नश्वर क्षेत्र और राक्षस क्षेत्र, जिसमें देव क्षेत्र सबसे ऊपर था। इसे 4 देवता चलाते हैं, जिन्हें सच्चे देवता कहा जाता है। दृश्य प्रेम मंदिर में बदल जाता है, जहां हमारी मुख्य महिला पात्र शांचू का परिचय होता है। वह अपने दोस्त यूमी के साथ देव क्षेत्र से आई है। यूमी प्रेम देवी की गुफा में प्रार्थना करने जाती है, जबकि शांचू, जो बहुत शरारती स्वभाव की है, जादू करती है ताकि लोगों के बीच बंधन बढ़े। हालांकि कभी कभी अधूरी जानकारी भारी पड़ जाती है। यही हमारी मुख्य महिला पात्र के साथ हुआ। उसका जादू उल्टा हो गया और लड़के लड़कों पर हमला करने लगे, लड़कियों को छोड़कर, जबकि लड़कियां लड़कियों पर हमला करने लगी, लड़कों को छोड़कर। इसीलिए सभी लड़कियां उनकी ओर भागीं। अचानक आकाश नीला हो गया, क्योंकि वरिष्ठ देवताओं को उनके कार्यों के बारे में पता चल गया और वे दोनों वहां से जादू से गायब हो गए। दृश्य निचले क्षेत्र में बदल जाता है, जहां हमारे नायक का परिचय होता है। वह कुछ बच्चों को पढ़ा रहा है और उसका नाम बाई जुई है। बाई जुई की कक्षा में 2 छोटे नश्वर देर से आते हैं, जिसके लिए बाई जुई उन्हें दंडित करता है और उन्हें नीचे फेंक देता है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि यह उन्हें सिखाने का एक तरीका है। वह उन्हें एक नया जादुई ट्रिक सिखाता है, जिसके माध्यम से वे हवा में उड़ सकते हैं। इसके बाद बाई जुई उन्हें इसका अभ्यास करने के लिए कहता है और उन्हें वहां से भेज देता है। बाई जुई एक अज्ञात शक्ति महसूस करता है और कहता है, बस बहुत हुआ, अब बाहर आओ। कारण यह था कि बाई जुई सभी सच्चे देवताओं में सबसे शक्तिशाली है। उसके आंखों से छिपना किसी के लिए भी संभव नहीं था, चाहे वह इंसान हो या देवता, दृष्टि हो या अदृश्य। टांगे को बाहर आना पड़ा और वह उसे हराने के लिए बाई जुई पर हमला करता है। टांगे दूसरा सच्चा देवता है। दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है, लेकिन बाई जुई जीत जाता है। इस पर टांगे का प्रतिक्रिया आता है कि उसने आज पी लिया था, इसलिए बाई जुई जीत गया। इसी बीच बाई जुई का अग्नि जानवर वहां आता है और टांगे के घावों पर नमक छिड़कते हुए कहता है कि उसने हार मान ली है, और सभी नश्वर उस पर हंसते हैं। अब वे दोनों अंदर जाते हैं ताकि वे बात कर सकें। बाई जुई टांगे को 9 पूंछ वाली लोमड़ी से बना एक उपहार देता है और टांगे उसे शांग जुई के जन्मदिन पर आमंत्रित करता है। लेकिन बाई जुई वहां जाने से मना कर देता है। हालांकि मुख्य गार्ड के आदेश के कारण उसे वहां जाना पड़ता है। दृश्य देव क्षेत्र में बदल जाता है, जहां देवता अन्य लोगों को चेतावनी दे रहा है कि अगली बार शांग जुई को क्यों न बचाया जाए, नहीं तो देव क्षेत्र से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाओ। शांग जुई और यूमी गुप्त रूप से इसे सुन रहे होते हैं। अब हमें बाई जुई दिखाया जाता है, जो देव क्षेत्र में आता है और जुई योंग से मिलता है। जुई योंग बहुत खुश है और बाई जुई को बुलाने का असली मकसद बताता है, जिसे टांगे भी नहीं जानता। वह बताता है कि शांग जुई, जिसके जन्म से ही भगवान की फूंकें बंद हैं, केवल बाई जुई, जो एक असली देवता है, उसकी मदद कर सकता है। लेकिन बाई जुई मना कर देता है। जुई योंग उसे दूसरी जगह ले जाता है, दूसरे विश्व में, जहां देवताओं के विश्व की एक बाधा है जो कमजोर होती जा रही है, और बिना भगवान और चांस के वह बाधा टूट जाएगी। शांग जुई को प्राचीन देवता काइडे की बेटी के रूप में प्रकट किया गया है, और वह चांस की देवी बनने के लिए एकमात्र पात्र देवी है। बाई जुई कहता है कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर निचले क्षेत्र की बाधा टूटती है तो वह अपनी जान देकर दुनिया को बचाएगा। झू यांग और टांग यी बाई जुई को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने का नाटक करते हैं और वे सफल हो जाते हैं। अब बाई जुई शांगगू को सिखाने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन कुछ शर्तों पर। उसे शांगगू का स्वभाव पसंद आना चाहिए। मुख्य देवता उसे आश्वस्त करते हैं कि शांगगू बहुत शांत और मेहनती है। फिर हमें शांगगू दिखाया जाता है, जो चांग वेन हॉल में एक पेड़ पर छिपी हुई है। बर्फ गिरने लगती है और बर्फ की देवी प्रवेश करती है, जो बाई जुई को बहुत पसंद करती है। लेकिन बाई जुई उसकी तरफ देखता भी नहीं है। बर्फ देवी अपने शक्ति से उसे कुछ नीले फूल खिलाती है। बाई जुई वहां आता है। बर्फ देवी ने उसका खजाना पा लिया है, लेकिन वह उसे पहचानने से मना कर देता है और अपनी शक्ति से उन फूलों को जला देता है। वह बर्फ देवी से वापस जाने के लिए कहता है। गरीब लड़की का दिल टूट जाता है। बाई जुई शांगगू को पेड़ से नीचे खींचता है और शांगगू गुस्से में है। वह पूछती है कि उसने उसे गिराने की हिम्मत कैसे की। बाई जुई कहता है कि यह उसका बगीचा है और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसकी अनुमति के बिना उसे सुने। बर्फ देवी शांगगू को नमस्कार करती है और उसे चांस की देवी कहती है।
बाई जुई समझ जाता है कि वह वही है जिसे भुगतना होगा। वह उसे प्रेम मंदिर की सभी चीजें दिखाता है, उसे उसकी गलतियों की याद दिलाता है और उसे हॉल से बाहर फेंक देता है। शांगागो अब यूमी के पास जाती है और बाई जुई की शिकायत करने लगती है। वे बाई जुई को सबक सिखाने की योजना बनाते हैं लेकिन खुद नहीं कर सकते, इसलिए वे जुई योन की मदद लेते हैं। जुई योन शांगागो से मिलने आता है, जो बीमार होने का नाटक कर रही है। शांगागो कहती है कि यह सब बाई जुई की वजह से है और उसे सजा दी जानी चाहिए। जुई योन कहता है कि बाई जुई एक सच्चा देवता है और अगर उनके बीच लड़ाई होती है तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। लेकिन शांगागो चाओस की देवी के रूप में इसे कर सकती है यदि उसे प्रशिक्षण मिलता है। जुई योन उसे बाई जुई से प्रशिक्षण लेने का सुझाव देता है क्योंकि वही उसकी मदद कर सकता है और फिर वह अपना बदला ले सकती है। शुरू में अहंकारी शांगागो सहमत हो जाती है और अपने सेवक और बहुत सारे सामान के साथ बाई जुई के महल पहुंचती है, लेकिन बाई जुई को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वह उससे सभी सेवकों को वापस भेजने के लिए कहता है। वह अपने जादू से उसकी शाही पोशाक को सामान्य कपड़ों में बदल देता है और शांगागो को उसकी सभी शर्तें माननी पड़ती हैं। शांगागो चांगवन हॉल में प्रवेश करती है, बाहरी रूप से बाई जुई का सम्मान करती है लेकिन उसे सजा देने के बारे में सोचती है। बाई जुई अपनी जादू से उसकी सभी सोच सुनता है और उसे रोकता है, उसकी सभी शक्तियों को सील कर देता है। अगले दिन बाई जुई का अग्नि जानवर शांगागो के पास आता है और कहता है कि क्योंकि उसके मालिक की तबीयत ठीक नहीं है, वह आज नहीं आ सकेगा, इसलिए आज के लिए वह उसका मालिक होगा। वह शांगागो से फर्श साफ करने के लिए कहता है। तांगे आता है और राजकुमारी को फर्श साफ करते हुए देखकर बाई जुई के पास जाता है, कहता है कि वह ये काम नहीं कर सकती, लेकिन बाई जुई उसकी बात नहीं सुनता। इस बीच शांगागो कम साफ कर रही है और ज्यादा मजा ले रही है। वह फर्श पर सभी फूल इकट्ठा करती है और उन्हें कढ़ाई में डाल देती है।